हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। स्टार्ट करेंगे 27 सितंबर की क्विज के सॉल्यूशंस को। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ क्विज को देखते हैं, उसको अटेम्प्ट नहीं करते। तो प्लीज क्विज को अटेम्प्ट करिए ताकि आपको भी पता चले कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। ये है वर्टिसेस। तो अगर इस वर्टिसेस को मैं एक को ए ले लूं, बी एंड सी, ये ले लेते हैं, और एक पॉइंट ले लेते हैं सर्कमसेंटर का। लेट पी एक्स वाई बी द सर्कमसेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। तो उसका क्या मतलब है? पी ए स्क्वेयर प्लस पी बी स्क्वेयर इक्वल टू पी सी स्क्वेयर। पी ए स्क्वेयर इक्वल टू पी बी स्क्वेयर इक्वल टू पी सी स्क्वेयर। ये आपको पता ही होगा सर्कमसेंटर। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है x माइनस 8, ये आपको पता है x1 माइनस y1, x2 y2, इसी तरह x3 y3। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी मैं PA के लिए कर रही हूँ। नेक्स्ट इज इक्वल टू PB। PB भी ऐसा ही है, ये B है और ये P है। तो x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली PC स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, बीच में इक्वल टू है तो सब इक्वल है। अब आप इक्वेट करिए, जैसे इन दो को इक्वेट करेंगे तो ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या बच गया आपका? y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, एंड सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। तो पहले वाले से ये कैंसिल हो गया। 36 माइनस 4 32, और 12 उस तरफ ले जाइए 16। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2। y कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब सिमिलरली आप कोई और दो इक्वेशन सॉल्व कीजिए। x माइनस 8, इन दो को सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा? इसमें भी आपका कैंसिल हो जाएगा कुछ, ये y था, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचा? x माइनस 8 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16 x इज इक्वल टू, और यहाँ पे x माइनस 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब कैंसिल हो गया, वो कैंसिल कीजिए। 64 माइनस 4 60, एंड माइनस 4x प्लस 16x 12x। दैट मीन्स x कितना आपका 5। तो आपके जो P के कोऑर्डिनेट है सर्कमसेंटर x y जो थे, तो वो है आगे 5, 2। एंड लास्ट पूछा था इसमें एक सर्कम रेडियस भी पूछा है। तो सर्कम रेडियस क्या होगा? PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। तो ये सर्कम रेडियस है, वो होगा PA PB इज इक्वल टू PC। दैट मीन्स रेडियस निकालना है आपको। तो वही PA कैसे निकलेगा आपका? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए। x 5 है, 5 माइनस 8 3 का स्क्वायर 9, और y की वैल्यू है 2 माइनस 6 4 का स्क्वायर 16। दैट मीन्स रूट 25। तो रूट 25 कितना होता है आपका? 5। तो आपका 5 2, 5 दिस वन। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k। ये पॉइंट्स दिए है, कोलिनियर है। तो A B and C, we know that for collinear triangle ABC equal to 0 होता है। तो इसका फॉर्मूला भी याद होगा आपको। x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। k x1 y2 माइनस y1 2k माइनस 6 प्लस 2k, ठीक है। नेक्स्ट है y2 माइनस y3 हो गया प्लस x2 आपका पहले ही माइनस में है, दिस वन माइनस k प्लस 1, और अंदर हो जाएगा y3 6 माइनस 2k माइनस y1 माइनस 2 प्लस, ये पुट करना सबको ही आता होगा। सिमिलरली x3 2 माइनस 2k माइनस 2k
इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, k 4k माइनस 6 माइनस k प्लस 1, 4 माइनस, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ 4 बचेगा, माइनस 4 माइनस k एंड 2 माइनस 4k। अब सॉल्व करके 4k स्क्वायर माइनस 6k 4k प्लस 4 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 16k माइनस 2k प्लस 4k स्क्वायर। अब लाइक टर्म सॉल्व कीजिए, 4k स्क्वायर 4k स्क्वायर 8k स्क्वायर, ये 10 हो गया, और ये 16 है आपका, माइनस 10 और प्लस 16 प्लस 6 हो गया, और ये बचा आपका माइनस 2, मतलब प्लस 4k माइनस कांस्टेंट टर्म 4 दिस वन इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ स्प्लिटिंग करेंगे, शॉर्टकट से करूंगी मैं, 2 1 2 और आपको प्लस 2 चाहिए, तो ये हो जाएगा फैक्टर डिवाइड बाय जो यहाँ पे होता है, डिवाइड बाय 2, तो दैट मीन्स k की वैल्यू प्लस 1 माइनस हाफ, तो हम ऑपोजिट करते हैं, माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस 1, ये होगा। ये शॉर्टकट है, जिसको नहीं पता वो देख ले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करवाया हुआ है मैंने। तो कितना, k इज इक्वल टू माइनस 1 एंड प्लस हाफ, दिस वन। The line through 3, y and 2, 7 is parallel to the line, ये दिया है। तो अगर पैरेलल की कंडीशन पता होगी, स्लोप ऑफ, ये a ले लेते हैं, b, c एंड d, तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, ये पैरेलल की कंडीशन है। और स्लोप का फॉर्मूला होता है आपका y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो हो जाएगा ए बी के लिए 7 माइनस वाई और 2 माइनस 3, सिमिलरली 6 माइनस 4 फॉर सी डी 0 प्लस 1, तो 7 माइनस वाई माइनस 1 एंड 2, दिस क्रॉस मल्टीप्लाई 7 माइनस वाई माइनस 2, दैट मीन्स y इज इक्वल टू आपका 9, तो y की वैल्यू कितनी है, 9 है। 4 नंबर्स इन जीपी सो दैट थर्ड नंबर इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 9। देखिए, सबसे पहले लेट 4 नंबर्स a r स्क्वायर ar क्यूब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड टर्म ar स्क्वायर इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9, तो दैट मीन्स 9 प्लस फर्स्ट टर्म। सिमिलरली सेकेंड टर्म दैट इज ar, ये भी आपका ये इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म ar क्यूब बाय 18, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 9, यहां से क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, ए आर माइनस ए आर क्यूब इक्वल टू 18, सिमिलरली ए और आर कॉमन लीजिए, तो 1 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 18। अब डिवाइड कीजिए सेकंड बाय फर्स्ट, दैट मीन्स ए आर 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर ए आर स्क्वायर माइनस 1, तो इधर 18 एंड 9, तो ये आप कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज होगा, बस नेगेटिव में आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू माइनस 2। आर पता चल गया, तो आप फर्स्ट में पुट कीजिए, फर्स्ट में यहाँ पुट करेंगे इसमें, तो आर की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, तो ये हो गया आपका ए इज 3। ए भी पता चला, आर भी पता चला, तो आप क्या टर्म्स आएगी, पहला होगा ए 3, a into r, 3 2 is 6, next minus 12 plus 12 and minus 24, option this. A man running a race course notes that the sum of the distances from 2 flag posts from him is always 10 meter and the distance between the flag posts is 8 meter. Then the equation of path traced by man. We know that the path traced by man is an ellipse having its foci at 2 flag posts पे। तो आपकी इक्वेशन क्या होगी इलिप्स की, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट मीन्स दैट इज, ये आपकी इक्वेशन की इलिप्स की इक्वेशन है। और एक और चीज, बी स्क्वायर क्या होता है वहां पे, ए स्क्वायर
1 माइनस ई स्क्वायर। अब देखिए, अब आपके पास गिवन दिया है सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द मैन फ्रॉम 2 फ्लैग पोस्ट्स, वो दिया है आपके पास 10, तो वो क्या होता है आपका 2a, तो a कितना आ गया 5। और फिर एक और चीज दिया है आपके पास गिवन, ये आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग पोस्ट्स, दैट मीन्स 2ae, ये कितना दिया है 8, तो दैट मीन्स 2ae वैल्यू पुट करेंगे हम, ae कितना निकल जाएगा, वैसे कर लीजिए, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ae की वैल्यू आपके पास 4 है। अब हम पुट करेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर में, यहाँ से ए आई की वैल्यू भी निकल सकती थी, पर थोड़ा क्वेश्चन इजी करना है, तो ये बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 5 दैट मीन्स 25, ए ई 4 दैट मीन्स 16, तो कितना आया 9, और बी आपका कितना आ गया 3, तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 9 आ गया इक्वल टू 1। ए आपका 5 था, ये 25 होगा, बी आपका 3 था तो 9 होगा, तो ऑप्शन ए। In the binomial expansion of a plus b n, the coefficient of 4th and 13th terms are equal to each other. Find the value of n. देखिए, a plus b की पावर n, जो आपका लिखा है कि coefficient of 4th terms in the expansion a plus b की पावर n and coefficient of next क्या दिया 13th coefficient किसमें इन a plus b की पावर n में वो इक्वल है, तो 4th कोफिशिएंट क्या होगा NC3 और 13th टर्म का कोफिशिएंट NC12, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ 4 टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ 13 टर्म इन A प्लस बी एन वो आपके इक्वल है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब देखिए, आपको पता होगा एक फॉर्मूला NCX NCY, जिसमें x इज इक्वल टू वाई हो जाता है या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू n हो जाता है, तो हमें n की वैल्यू भी पूछिए, 3 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 15, दिस वन। द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड हरियाणा। देखिए, अगर आप हरियाणा में चेक करेंगे तो देयर आर 7 लेटर्स इन द वर्ड हरियाणा, तो जिसमें आपका रिपीटिशन भी है, 7 लेटर तो ठीक है, दैट मीन्स 7 फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल रही हूँ 7 फैक्टोरियल ओवर, इसमें क्या क्या है आपका रिपीटिशन क्या है 3 एज है, तो दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल नीचे, बाकी सब 1 1 है कि एच भी 1 है, आर भी 1 है, वाई भी 1 टाइम है और n भी 1 टाइम है, तो लास्ट क्या हो जाएगा ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 ओवर 3 इंटू 2, तो ये आपका कैंसल क्या बचेगा 20 एंड 42 840। द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, अब देखिए आपको पता है आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, अगर मैं इसको भी आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में बना दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 आयोटा एक्स, यहाँ पे अगर आयोटा स्क्वायर लिख दूं तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये कौन सा फॉर्मूला बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो गया इसके 2 आपके सेम रूट आएगी, बिल्कुल इजी था, -2 आयोटा -2 आयोटा। Next, the solution of the equation is what? ये देखिए a अगर ये b है तो ये भी b होगा, साथ में माइनस, सिमिलरली a और ये b, तो a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में भी यही लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओपन करिए ब्रैकेट को तो ये ऐसे हो जाएगा, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए बी -1। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ये आयोटा था, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, सिमिलरली हियर आयोटा, तो ये आयोटा का स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, सेम हेयर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x,
तो अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, फिर से ये आपका a, ये भी a, ये b और ये b, बीच में एक में प्लस है एक में माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस 2 इंटू ए बी, और ये आपका ऐसे ये कट हो गया। योर आंसर इज x रेज टू पावर 4 प्लस 4। नेक्स्ट, द रेंज ऑफ द फंक्शन, ये आपके पास फंक्शन दिया है। देखिए हमें पता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एक्स माइनस 2, एफ ऑफ एक्स दिया है 3 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3y माइनस एक्स वाई एक्स माइनस 2, दैट मीन्स 3y प्लस 2 एक्स वाई प्लस एक्स। तो यहां से मैं x कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए 3y प्लस 2, तो x क्या हो गया आपका 3y प्लस 2 ओवर 1 प्लस y। तो x एज्यूम्स रियल वैल्यूज फॉर ऑल y, एक्सेप्ट क्या होगा जब y प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, मतलब y की वैल्यू कितनी होगी -1 होगी तब। तो दैट मीन्स जो रेंज है आपकी वो आपकी ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1, मतलब ऑप्शन फर्स्ट। द एंगल रेडियन में निकालना है बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 3:30। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए द एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 1 आवर पता होना चाहिए, दैट मीन्स वो होता है आपका 12 आवर में 360 डिग्री होता है, तो 360 बाय 12 30 डिग्री। सिमिलरली द एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड, यहां लिख लेते हैं इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में ये भी 360 बाय 60, ठीक है, तो कितना होगा 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। तो आप देखिए कैसे करेंगे, आपको दिया है 3 हाफ फास्ट 3.5 दिया है, मतलब 3 आवर्स 30 मिनट। तो इसको पहले हम कैसे करेंगे 7/2 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 30 से, तो दैट मीन्स 105 डिग्री। और सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट है, लेकिन आपको कितना चाहिए 30 मिनट, तो 30 इंटू 6 हो जाएगा 180। अब एंगल बिटवीन द 2 हैंड्स कितना हो जाएगा 180 माइनस 105, एंगल बिटवीन 2 हैंड्स ये हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 75 डिग्री। आपको पूछा है रेडियन में, तो आप रेडियन में बताइए कितना आ जाएगा। रेडियन में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 डिग्री, तो कैंसिल कीजिए, ये कैंसिल हो रहा है 15 5 और 15 12, तो 5 पाई बाय 12 रेडियन। इफ कॉस थीटा की वैल्यू दी है -1/2 और थीटा पाई और 270 के बीच दिया है, तो ये पूछा है आपसे। देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है 180 एंड 270 डिग्री, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो है साइन थीटा नेगेटिव होता है, ये पता है, यहाँ पे नेगेटिव होगा साइन, यहाँ पे 2 ही पॉजिटिव होते हैं टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अगर साइन की बात करूं तो साइन नेगेटिव होता है, टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा क्या होता है हमारे पास प्लस माइनस, फॉर्मूला तो ये होता है बट हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो हम ये वाला ले लेंगे। क्लियर, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा -1/2, हाफ का स्क्वायर 1/4, दैट मीन्स √3/2, बाहर था नेगेटिव, ये आ गया। अब अगर साइन थीटा ये है तो कोसेक थीटा भी आपको पता ही है 2/√3, रेसिप्रोकल कर दीजिए। अब मेरे को एक तो चाहिए था साइन और कोसेक, साइन चाहिए था कोसेक चाहिए था, तो साइन से फाइंड आउट किया। अब टेंजेंट तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो टेंजेंट थीटा साइन बाय कॉस होता है, तो साइन भी दिया है
कॉस भी दिया है तो दैट मीन्स √3। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 4 इंटू √3 का स्क्वायर -3 इंटू -2 बाई √3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 इंटू 3 -3 इंटू 4 बाई 3, दैट मीन्स 12 - 4। आपका फाइनल आंसर इज 8। लेट R बी द रिलेशन ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय, ये आपके पास दिया है और आपको पूछा है डोमेन क्या है। देखिए सबसे पहले आपके पास गिवन है a + 3b = 12। हम b की वैल्यू पुट करते हैं 1 2 3 4 ऐसे पुट करते हैं, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे a क्या आ जाएगा, जब हमने a की वैल्यू क्या होगी आपकी 12 - 3b, तो b को 1 पुट कीजिए, 12 - 3 9 हो गया, और 2 पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा 6 हो गया, 3 पुट कीजिए b की वैल्यू तो ये हो गया 3। क्लियर, तो दैट मीन्स अब 4 पुट करके देखिए a = b = 4, तो 12 - 12 0। 5 पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ये 5 पुट करेंगे तो a = -3। तो हम b की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो हमारा 0 आ रहा है, जो हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता, और b की वैल्यू 4 से ज्यादा पुट करेंगे, 4 से ज्यादा पुट करेंगे तो भी नेचुरल नंबर नहीं होगी क्योंकि नेगेटिव में आएगी। तो हमारी रेंज क्या होगी 9a व्हेन b को 1 पुट किया, b को 2 पुट किया तो वैल्यू आपकी 60, और b को 3 पुट किया तो 3 आया। तो आपको पता है डोमेन क्या होता है, ये फर्स्ट, और रेंज दूसरे वाला क्या होता है रेंज। तो डोमेन हमारा क्या हो गया, डोमेन ऑफ R 9 6 एंड 3, दिस वन। क्वेश्चन दिया आपके पास, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20, द लेंथ ऑफ माइनर आर्क और कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड। देखिए सबसे पहले आपको डायमीटर पता है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपको पता हो गया 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे OA और OB आपके रेडियस है, मतलब OA OB आपका 20 सेंटीमीटर है। और आपको पता है कि कॉर्ड AB कॉर्ड है, कौन से वाली, ये वाली AB कॉर्ड है, ये भी गिवन दी है 20 सेंटीमीटर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सब इक्वल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटर ट्रायंगल, और जिसमें आपका एंगल कितना हो गया, हर एक एंगल, ईच एंगल इन इक्विलेटर ट्रायंगल इज 60 डिग्री। तो दैट मीन्स आपका एंगल या थीटा या फिर एंगल AOB कोई भी ले लो, कितना है वो 60। और मुझे एंगल क्यों चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है लेंथ ऑफ माइनर आर्क कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड। आपके पास कॉर्ड ये है, तो माइनर आर्क कौन सी है, ये AB ही वाली, ये वाली, ठीक है, कौन सी वाली, ये दिस वन आर्क, ये AB, ये आपको आर्क फाइंड आउट करनी है। तो एक फॉर्मूला होता है थीटा = आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस गिवन है, आर्क फाइंड आउट करना है, थीटा मैंने बता दिया 60 डिग्री, और 60 डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करेंगे, तो 60 डिग्री रेडियन में चेंज करेंगे तो आपको π/3, ये आपको पता ही होगा π/3 होता है, वैसे भी अगर नहीं पता तो मल्टीप्लाई करिए π/180 से, तो ये रेडियन में चेंज हो गया π/3, यहाँ पुट करेंगे थीटा की जगह π/3, आर्क आपको फाइंड आउट करनी है और रेडियस आपका 20 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका जो आर्क निकलेगा वो होगा 20 π/3। तो आर्क AB या लेंथ ऑफ माइनर आर्क आपका निकला 20 π/3। लेट A and B are two sets such that number of elements in A 20, ये आपका 42 दिया है, इंटरसेक्शन और यूनियन इंटरसेक्शन 4 दिया है, A यूनियन B आपका 42 दिया है। देखिए एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, लेकिन उससे पहले मेरे को A यूनियन B = n of A plus n of B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला तो सबने पढ़ा है सेट में। तो ये 42 है, ये 20 है, n ऑफ B चाहिए था पहले, क्योंकि n ऑफ B गिवन नहीं है, तो ये 4 हो गया। तो कितना हुआ 42 और ये 16 हो गया, 42 - 16 26। तो n ऑफ B कितना हो गया आपका 26। अब मुझे n ऑफ B क्यों चाहिए था, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है n ऑफ B - A
इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो गिवन था, ये गिवन नहीं था, ये फाइंड आउट किया 26 माइनस 4, तो दैट इज 22। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose radius is 5 and which touches the circle। ये एक इक्वेशन दी है एक सर्कल की एंड ये टच कर रहे हैं एक्सटर्नली एट 5,5। मतलब ये आपका 5 है और ये भी आपका 5 है। देखिए अब आपके पास सपोज ये इक्वेशन है C1 सर्कल की, पहला सर्कल C1 दूसरा C2, तो क्या होता फॉर्मूला सेंटर निकालने के लिए हाफ ऑफ माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y। दैट मीन्स C1 के जो सेंटर है 1,2, तो ये आपके निकल गए, ये 1,2। अब मुझे ये चाहिए, ये आपको पता नहीं है, इसको a और b ले लेते हैं न, ठीक है क्लियर। अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये सपोज मान लीजिए P पॉइंट है, तो ये जो P पॉइंट है 5,5 वो एग्जैक्ट बीच में है किसके, C1 एंड C2 के, ये भी आपको पता होगा। दैट मीन्स P इज द मिड पॉइंट ऑफ C1 एंड C2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है आपको, ये जैसे एक लाइन है तो यहाँ पे 1,2 है, यहाँ पे A, B है और कोई पॉइंट बिल्कुल बीच में है P, जिसके पॉइंट्स दिए है 5,5, तो ये P बिल्कुल बीच में है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू, या P इज द मिड पॉइंट ऑफ A, या यहाँ B होता है A एंड B, या C1 एंड C2, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ये आपका x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2, ये y2। तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, और वो मिड पॉइंट निकल जाते हैं जो दिए है 5,5। तो ये हो गया सॉल्व। बस 1 प्लस a डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 x कोऑर्डिनेट, दूसरा 2 प्लस b डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5। तो ये हो गया a 10 माइनस 1 9 आ गया, और ये 10 माइनस 2 8 आ गया। a पता है, b पता है, दैट मीन्स ये 9 एंड 8 पता हो गए। तो आपको पता होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x माइनस a इज 9, y माइनस b इज 8 और r मतलब 5। तो दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन है। देखिए कॉस और कॉस इनवर्स टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में एक फॉर्मूला होता है, और यहाँ भी आपको साइन इनवर्स चाहिए। तो ये तो आपका ट्रिग्नोमेट्री से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके p बाय h ये ला सकते हैं। तो दैट मीन्स 1 ओवर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/5। तो 4 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका 16, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 25, तो 16 प्लस 16 एक्स स्क्वायर, 25 माइनस 16 9। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं, जैसे log 3 529 2 रेज टू पावर 9 होता है। ये log बेस में 4 है तो 2 रेज टू पावर 2 फिर 3। सिमिलरली log 3 2 रेज टू पावर 3, log 2 रेज टू पावर 2 और 3 रेज टू पावर 2, ऐसे कर दिया। एक फॉर्मूला होता है log बेस की पावर भी अगर कुछ हो, a रेज टू पावर p और फिर यहाँ पे m n, तो n तो नीचे आ जाता है, ये तो आपको पता ही है, log m हो जाता था, ऐसा फॉर्मूला है। बट जो ये बेस की भी पावर होती है ना, तो वो p इधर आ जाता है और a log के साथ ही रहता है। तो दैट मीन्स अब इसमें हम अप्लाई करेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, ये तो हमारा n है और यहाँ पे p
है ही नहीं, पावर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा log 3 मतलब a log 3 और ये m है, ये नीचे आ जाएगा 9 और ये 2 ऐसे रह जाएगा। सिमिलरली ये पावर में है p और यहाँ पावर m क्या है 1 है, तो 1/2 log a भी 2 है साथ में 3 एंड सिमिलरली ये m है 3 और इसकी भी पावर नहीं है, इसकी पावर 1 है तो मतलब कुछ नहीं है, तो log 3 यहाँ पे p 1 है, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा 3 नहीं सॉरी 2 नेक्स्ट m आपका 2 है और p आपका 2 है log 2 3, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका log, ये सॉल्व हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा। अब हम डिटर्मिनेंट करेंगे, तो डिटर्मिनेंट करने के लिए क्या लिखेंगे log 3 2 ऐसे 3 log और ये 1/2 log बेस में 2 3 और यहाँ पे log 2 3 डिटर्मिनेंट करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये 9 log बेस में 3 2 मल्टीप्लाई log 2 3 माइनस 3/2 3 इंटू हाफ, ये तो ये भी हो जाएगा log 3 2 मल्टीप्लाई log 2 3 ऐसे हो गया। तो अगर आपको पता होगा ये क्या होता है 1 log a b मल्टीप्लाई log b a, ये क्या होता है आपका 1, तो 9 माइनस 3/2, ये भी 1 हुआ ये भी 1 हुआ तो 9 माइनस 3/2 हो गया, क्लियर। तो कितना हो गया आपका 15/2। The value of the constant lambda so that the function below is continuous at x is equal to -1, ये भी है आपके पास f of x। देखिए f of x is continuous at x is equal to -1, तो लिमिट x टेंस टू -1 f of x is equal to f of -1, ये है आपका। और ये आपके पास लैम्डा दिया है और ये वैल्यू कितनी है f of x की, लिमिट x टेंस टू -1 f of x x स्क्वायर -2x -3 ओवर x प्लस 1, x स्क्वायर -2x -3 के फैक्टर करेंगे, ये होता है आपके x -3 x प्लस 1, नीचे भी x प्लस 1 एंड लिमिट x टेंस टू -1 एंड लैम्डा, तो बस ये कैंसिल हो गया, लिमिट पुट कीजिए, कितना हो जाएगा -1 -3 लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू -4। डिफरेंशिएट e रेज टू पावर साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए dy/dx क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x, फर्दर x की डिफरेंशिएशन, x आपका साइन x है तो ये हो रह जाएगा e रेज टू पावर साइन x, साइन x की डिफरेंशिएशन cos x, फर्दर x की डिफरेंशिएशन 1, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 2 रेज टू पावर 2, तो x को पहले लिखूं इसको बाद में लिखूं, क्योंकि देखिए 4 रेज टू पावर x 2 रेज टू पावर 2 x, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x रेज टू पावर 2, पावर की पावर लिख दिया, चेंज कर दिया बस, क्यों किया ऐसा अभी देखिए 3 ये हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 3 प्लस 128 इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे आपको 2 रेज टू पावर x बनाना है, ठीक है, मुझे 2 रेज टू पावर x बनाना है, इसलिए ऐसा किया, x ऊपर नीचे और 2 ऊपर, ये 2 रेज टू पावर x कितना हो गया, 2 रेज टू पावर x को हम y ले लेते हैं, तो y2 माइनस 3y इंटू 8 प्लस 128 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 24y इक्वल टू 128, ये प्लस था, फैक्टर कीजिए 16 8 जा 128, 24 चाहिए नेगेटिव, तो दोनों माइनस में आएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो डिवाइड बाय 1 दैट मीन्स y इज इक्वल टू 16 एंड 8। तो अब देखिए दो वैल्यूज थी, 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y, यहाँ भी 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y, व्हेन y इज इक्वल टू 16 मतलब 2 रेज टू पावर 4, तो x कितना आ गया 4, एंड व्हेन y इज इक्वल टू 8 मतलब 2 रेज टू पावर 3,
तो x कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया 3 + 4 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NC4 NC5 NC6 आर इन AP। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखिए 3 नंबर अगर आपके ABC है, अगर वो AP में है तो ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म A + C ऐसा होता है। तो यहाँ भी वही होगा 2NC5 इक्वल टू NC4 + NC5। तो NC4 ओवर NC5 प्लस NC वो 6 था, ठीक है, थर्ड टर्म NC6 प्लस NC5। तो हम क्या करेंगे अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे NCR का। 2 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल डायरेक्ट लगा लेते हैं, ठीक है, n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n - 4 फैक्टोरियल। और ये डिवाइड में तो इसको मैं मल्टीप्लाई में उल्टा करके लिख सकती हूँ। क्या लिखूंगी इसको n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n - 5। सिमिलरली n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n - 6 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल इधर, ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल n - 5। तो ये आपके कैंसल आउट हो रहे हैं और अब बचेगा आपका 5 फैक्टोरियल। तो इसको मैं 5 × 4 कर सकती हूँ, 4 फैक्टोरियल। आगे n - 5 एज इट इज, नीचे 4 फैक्टोरियल, ठीक है, n - 4 n - 5 फैक्टोरियल। यहाँ था आपका 2 प्लस सिमिलरली ये तो नहीं कर सकती 5 फैक्टोरियल, लेकिन n - 5 को कर सकती हूँ n - 5 n - 6 फैक्टोरियल। और नीचे 5 6 × 5 फैक्टोरियल n - 6 फैक्टोरियल। तो काफी कुछ कैंसिल हो गया आपका। अब जो बचता है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 5 ओवर n - 4 था और नेक्स्ट में था n - 5 ओवर 6। 5 ओवर n - 5 और n - 5 ओवर 6 ये बचता था। तो अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका एलसीएम कर लेते हैं। 6 - 4 30 प्लस n² - 5n - 4n प्लस 20 इक्वल टू 2। तो ये हो गया आपका n² - 9n प्लस 50 इक्वल टू 2 6 2 = 12n - 24 2 = 48। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया सब में। n² - 9n प्लस 50 माइनस 12n प्लस 48 इक्वल टू 0। दैट मीन्स फाइनल जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन n² - 21n प्लस 98 इक्वल टू 0। तो आप स्प्लिट कर देते हैं। 14 7 * 98 होता है और -14 - 7 21 भी आ जाएगा। यहाँ पे 1 है तो डिवाइड बाय 1 n की 2 वैल्यू आ रही है, एक 7 एंड दूसरा 14। f(x) गिवन दिया है और पूछा है वैल्यू 0 to π/2 f(x). तो हम इस f(x) को थोड़ा सा छोटा करेंगे, डिटर्मिनेंट करेंगे, फिर हम इसमें पुट कर देंगे f(x). अगर मैं ऑपरेशन लगा दूं कॉलम पे C1 C2 और C3, C1 प्लस C2 और C3 तीनों को ऐड करती हूँ ना, तो ऐड करूंगी तो ये तो ऊपर को बढ़ जाएगी। तो आप सब्ट्रैक्ट करिए C1 - C2 - C3। देखिए तो क्या हो जाएगा C1 sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। ये C1 की ये फर्स्ट वाला है, C2 - 2x माइनस sin 3x। तो आप अगर डायरेक्ट भी चेक करेंगे यहाँ से ये कट रहा है, ये कट रहा है, तो क्या बचा पहले वाले में sin x, ठीक है। सिमिलरली इसको इनसे माइनस करना है, 3 से 3 कट हो गया, 4 sin से 4 sin x कट हो गया, क्या बचा 0। एंड ये माइनस करने हैं sin x कट, 1 और 1 कट, तो ये भी 0 हो गया। बाकी सेकंड कॉलम sin 2x 3 sin 3x और sin 3x 4 sin x 1 ये बचता है।
अब देखिए, अब आपको डिटर्मिनेंट करना है। आपको पता है ये 2 0 है, 2 0 है तो बस यही होगा। तो साइन एक्स 4 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, और अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये मेरा एफ ऑफ एक्स आ रहा है। और अगर आपको याद है तो फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा विच इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, और थीटा मेरा यहाँ पे एक्स है। एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट हो गया। यहाँ पुट कीजिए 0 to π/2 एफ ऑफ एक्स साइन 3x डी एक्स क्या होती है, cos 3x/3 0 to π/2। 1/3 कॉमन लीजिए, अपर लिमिट 3 into π/2 माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट, तो आपकी ये तो 0 होती है, ये कितनी होती है 1/3, मतलब cos 0 1 होती है। ठीक है, तो बाहर था 1/3, तो कितना आ जाएगा आपका 1/3, आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट दिया है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए जो ये इक्वेशन है ये ठीक नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए इक्वेशन। तो फ्रैक्शन को नेग्लेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, क्यूबिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ अपॉन में कितना है 2 है, तो स्क्वायर करूंगी बोथ साइड। सबसे पहले इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर होल पावर 3/2। अब देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर करती हूं तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, यहां भी पूरा स्क्वायर हो जाएगा। तो x⁴ dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है, और बाहर क्या था पावर 3, ये क्या हो गया कट हो गया। एक होता है ऑर्डर, एक होता है डिग्री। तो आपको पता है जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट हुआ हो d²y/dx 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है और उसी की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ऑर्डर एंड डिग्री 2 2। Next question is alpha, beta, gamma be the angles made by line with the positive directions of axis of reference in 3 dimensions. If theta is the acute angle given by cos theta, ये cos theta की वैल्यू दी है। देखिए न्यूमिनेटर में cos है, डिनोमिनेटर में sin है, तो अगर मैं sin वाले को चेंज कर देती हूँ cos में तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा हमारा cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर गामा का भी एक फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल टू 1। तो हमें जो क्वेश्चन दिया है cos थीटा इक्वल टू, ऊपर तो 1 हो गया, नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर गामा, ये हो गया। अब देखिए 1 1 1 ऐड कीजिए, 3 अंदर रहेगा cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर गामा, प्लस में माइनस कॉमन ले लिया, तो दैट मीन्स ये भी आपका 1 हो गया, 1/3 माइनस 1, और आपको पता है ये हाफ हो गया, दैट मीन्स थीटा कितना आ गया आपका π/3। आई होप क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस थे 25 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स जो हमने आपको क्विज में दिए थे। मैंने सारी एक्सप्लेनेशंस करा दी है, आई होप आपको क्लियर हो गया है। चलिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।